Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great in your life and आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, आबाद होंगे एंड अगर नहीं भी हैं किसी रीज़न की वजह से तो आई रियली विश एंड प्रे आप सबके लाइफ में खुशियाँ जल्दी जल्दी आएँ. तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ एंड बिग बॉस रिलेटेड सारी गरम गरम बातें और मसालेदार बातों का जिक्र करते हैं, व्यू देते हैं एंड बात करते हैं. ओके गाइज, तो आई होप सो आप एपिसोड नंबर 3 देख चुके हैं एंड आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं लगा. आई वॉज फाइन विद इट. आप लोग को मज़ा नहीं आ रहा है तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, वेट, अभी से तीसरा एपिसोड है, थिंग्स विल स्टार्ट लाइक वेल. अगर बिग बॉस को खुद समझ आ जाएगा कि ऑडियंस आर नॉट लाइकिंग इट देन दे विल डू देयर थिंग. सो जस्ट वेट एंड एन्जॉय द राइड. ओके, सो हम शुरू करते हैं उन्हीं महाशय के साथ जिनसे एपिसोड की शुरुआत हुई थी, मिस्टर अभिषेक कुमार के साथ. ओके गाइज, सो अभी तक मुझे मैं उसको भी जज नहीं कर रही हूँ कि इफ़ ही इज़ डूइंग दिस रियल शिट और इफ ही इज़ फेकिंग दिस ऑल, आई डोंट नो. सो अभी हम धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करते हैं. या जितना अभी दिख रहा है उस वजह से ऑफकोर्स इट नॉट द रियल दिख नहीं रहा है. दो ही हैज़ सेड दिस नंबर ऑफ टाइम दैट आई हैव अग्रेशन इशूज़. सो लेट्स सी दैट ये है या फिर he is all faking it, because of course he can fake for 1 day, 2 day, 3 day, can't for 3 months ना. so हमें पता चल ही जाएगा if he stays for 3 months. so हम शुरू करते हैं जहाँ से उन्होंने एपिसोड की शुरुआत करी थी. आई रियली लाइक दैट थिंग जो अभिषेक आए एंड उन्होंने सोनाली से सॉरी बोला, माफ़ी मांगी. बट उस मेरी अच्छी फीलिंग को उनके प्रति जो उत्पन्न हो रही थी कि यार ये सही है, चल कम से कम इसने गलती करी, बिकॉज ऑफकोर्स जो उसने जिस तरह से सोनाली से बात करी थी दैट वॉज नॉट नीडेड. बट हमें लगा कि भाई जब उन्होंने सॉरी बोला मुझे लगा कि या फाइन, ही इज़ नाइस, ही इज़ डूइंग ग्रेट, ऐसे लग रहा था मेरे को. बट देन अगले ही दिन पूरा फ्रेशन अप होने के बाद ही जस्ट केम एंड वॉज टेकिंग क्रेडिट फॉर वॉट आई डोंट नो. ही वॉज कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, तुम इसी वजह से दिखी होगी. सीरियसली ब्रो, तूने सॉरी बोला एंड देन अब तो उस चीज़ के लिए क्रेडिट ले रहा है. ये तो साफ इससे पता चल ही रहा है कि जैसे कि बिग बॉस ने कल ही कहा कि भाई जो तुम सीज़न पी कर आए हो तुम सारे के सारे उस हिसाब से मत चलो, ठीक है. वो साफ साफ बोला, बट अब पी लिया है तो वो तो दिखना है ही. तो इसी से उनका माइंडसेट से उनको ये लगा कि हाँ भाई इसी चीज़ की वजह से सोनाली दिखने वाली है. अब वो दिखी है सोनाली इस वजह से, बट दैट यू कांट टेक क्रेडिट बिकॉज तुमने गलती करी थी भाई. बट फाइन, तो रटा हुआ है तो होना ही होना है. एंड उसके अलावा जो अभिषेक की राई की पहाड़ बनाने की आदत है, दैट सो इरिटेटिंग सीरियसली. और वो फाइट पिकअप कर रहा है यार, वो फाइट ऐसे दिख रहा था, जो हाथ ऐसे पीछे करके एकदम जा रहा था लड़ने के लिए, शोल्डर से शोल्डर अटैक कर रहा था. दैट वाज सो एविडेंट. मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई, अगर तूने शो पूरा देखा हुआ है पिछली बार तो तुझे ये भी तो पता होगा कि ऑडियंस ने भी देखा है. तू ऑडियंस है तो हम भी ऑडियंस है, हमें दिख रहा है कि तू क्या कर रहा है. ही वॉज प्रॉपरली पिकिंग अ फाइट. पता नहीं वो क्या नॉनसेंस. अगर प्रॉब्लम है, अरुण सर को प्रॉब्लम है ना, वो बोलेंगे आकर तू उनका सेंसिटिव चीज़ है, जब तेरे को पता भी है कि वो उनका पर्सनल मैटर है और तू आगे वो चीज़ पब्लिक के लिए ऐसे बोल रहा है एंड तो एक्सपेक्ट करे कि ही भी फाइन कि हाँ भाई मेरा ये भाई मेरे लिए लड़ रहा है, मेरे आके बोल रहा है. ज़ुबान उनके पास भी है, बिग बॉस उनको भी लेकर आए, बोलने के लिए लेकर आए, बोलने दो उन्हें. ठीक है, तूने अपनी तरफ से कंफर्टेबल करा दिया, अब वो आके अब उनकी बात कर रहा है, वो गुस्सा भी ना हो, भड़के भी ना बॉस. क्या ये बात है. और इस बात पे भी वही लड़ रहा है, अभिषेक ही लड़ रहा है कि भाई तू मुझसे क्यों लड़ा है, तू उसकी बात करके तो वो तो लड़ेगा ही ना. वो इतना ज़्यादा वो है ना राई का पहाड़ वाले बनाने वाली चीज़, तो वो तो इतना नॉनसेंस फाइट थी. मुझे बुरा लगा अरुण के लिए इस मामले में कि इट्स हिज थिंग. ही इफ़ यू वांट दैट टू बी नॉर्मलाइज्ड ही विल टॉक अबाउट इट. तुझे इतनी फाट को नॉर्मल करने का शौक है तो भाई तू अपने फाट को नॉर्मल कर. तो उसके फाट को नॉर्मल करने से तेरे को क्या मिलने वाला है पता नहीं. वो तो ये क्या सीन था. एंड उस पर फिर हमारे तहलका भाई सनी भाई आए, वो समझाने गए अभिषेक को, बट समझाया उसको जाता है ना जो समझना चाहता है. अभिषेक के अकॉर्डिंग तो ही वॉज मिस्टर राइट, वो तो गलत है ही नहीं. उसके लिए तो मैं ऐसे ही हूँ वाला सीन चल रहा है, तो उसको समझाने का तो कुछ मतलब था नहीं. बट वो कोशिश करने गए, ओके फुल मार्क्स पर कोशिश, बट वो फिर उन पे ही बैकफायर कर गया. एंड उनका तो लेकिन लिटरली जो फाइट हो रहा था मुनावर को भी दिख रहा था, जो अभिषेक और उनके बीच में अरुण के बीच में फाइट हो रहा था, तो उसे दिख रहा था कि हाँ ये लड़ाई में जाएगा नहीं. बिकॉज ऑफकोर्स अभिषेक ने तो ऐसे हाथ पीछे कर लिए थे और अरुण सर को फुल मार्क्स फॉर कंट्रोलिंग. उन्होंने जिस तरह से कंट्रोल किया एंड उन्होंने ये चीज़ बोली भी कि मैंने बहुत कंट्रोल किया है, तो दैट्स वेरी नाइस थिंग जो उन्होंने कंट्रोल किया. बिकॉज ऑफकोर्स अभिषेक वॉज पिकिंग अप फाइट, तो मुनावर को भी दिख रहा था, बाकियों को भी दिख रहा था भाई कुछ होने नहीं वाला है, ये सब नॉटिंग करें. बट जब सनी और इसकी फाइट हुई अभिषेक के बीच
में, तो वो दिखा कि भाई ये लाइक नेक्स्ट लेवल जा सकता है, तो उसमें मुनावर भी भाग कर आया, अलग अलग करने की कोशिश करती, बट उसके लिए फिर ऑफकोर्स बिग बॉस ने जिस तरह से अभिषेक को फटकारे मारे, फिर वो भी देखने वाला वो था। लेकिन इन सबका लाइक बेस्ट पार्ट ना, जो भाई अभिषेक ने उसको जो बिग बॉस ने अभिषेक को वार्निंग दी कि भाई ये सब नहीं चलने वाला है, ठीक है, हम तेरे को वार्निंग दे रहे, क्योंकि साफ साफ वो पैटर्न बिग बॉस को भी समझ आ गया था कि बेमतलब की बात पे लड़ना है, उसके बाद हाथ पीछे कर लेना है ऐसे, और उसके बाद पोक करना है कि हाँ, और फिर फाइट करना स्टार्ट कर देना कि कुछ हो, कुछ हंगामा हो, एंड जैसे कि अभिषेक के अकॉर्डिंग दिस इज़ द ओनली कंटेंट, तो वो चीज़ करने की कोशिश कर रहा है। एंड जैसे कि मैंने कल ही आपको बोला था कि अभिषेक को बस नाम चाहिए, अब वो नाम अच्छा मिले या बदनामी से मिले, तो इज़ डूइंग दैट। उसको बस मेरे हिसाब से उसको यही डर है कि भाई वो इविक्ट हो सकता है, बिकॉज जैसे कि अरुण ने भी कहा कि वो है कौन, वो है कौन, बाकी को जानता हूँ कि हाँ इसने काम किया, इसने काम किया, वो है कौन। तो मे भी अभिषेक के अंदर भी इनसिक्योरिटी होगी ये चीज़ कि भाई मैं नहीं टिक पाऊंगा इन लोग के आगे, तो इसलिए वो ये चीज़ करने की कोशिश करे ताकि वो बिग बॉस को अपने अकॉर्डिंग लगे कि हाँ भाई कम से कम मेरे लिए प्रोडक्टिव है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है घर में। जैसे कुछ लोग हैं जो अभी तक एक्चुअली में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जैसे अभिषेक कुछ कर रहे हैं तभी तो कंटेंट भी नहीं कर रहे ना, वो 1 घंटे का जो एपिसोड बना उसी की वजह से बना, वरना अगर सब नील और ऐश्वर्या जैसे रहेंगे या फिर और फिर खानजादी की तरह रहेंगे तो नहीं बन पाएगा ना एपिसोड। लाइक नील और ऐश्वर्या से मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज मैं ऐश्वर्या से तो एटलीस्ट बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, बट उन्होंने अभी तक 3rd एपिसोड तक तो मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं, एंड वो एकदम लाइक पीछे दोनों ऑडियंस की तरह बैठ के देख रहे होते थे। बट फाइन, वी हैव टू गिव टाइम, इट्स टू अर्ली टू जज, तो ओके मे बी दे विल ओपन अप लेटर, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो मे बी दे विल ओपन अप लेटर या सो। अभिषेक को समझाने के लिए फिर ऑफकोर्स बहुत सारे लोग गए कि हाँ, जैसे उन्हीं के फ्रेंड्स गए, इवन जैसे अंकिता गई, तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी अंकिता की, जो ऑडियंस भी लाइक रिलेट करेगी। लाइक अंकिता ने बोला कि भाई अभी हम तेरे दोस्त हैं, हम तुझे पसंद कर रहे हैं, बट अगर तू ऐसे करेगा, बेमतलब की फाइट करेगा, बेमतलब की फाइट पिकअप करेगा, तो हम तुझसे डिटैच हो जाएंगे, विच इज़ सो ऑब्वियस। बीइंग ऑडियंस हम भी यही हो, हमारे साथ भी ये होगा, हम उसे कंटिन्यूसली बेमतलब लड़ते हुए देखेंगे तो हमारे लिए ये रहेगा कि भाई पागल है, इसको यही करना है, छोड़ो। इसलिए वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड इवन अरुण ने भी एक लाइन बोली थी कि भाई लंबा जाना है अपने को, ठीक है, लंबा जाना है, गाड़ी शांत रख, पेट्रोल नहीं ख़त्म करना है अभी। तो जो जिसके पास अकल है उसको पता है जिसको कि हाँ लंबा ना है। तो इसी चीज़ का मैं बेनिफिट ऑफ डाउट इवन ऐश्वर्या को भी देती हूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों ऐश्वर्या से होप है, मे बी मैं गलत हूँ, बट मेरे को ऐश्वर्या से होप है, तो मे बी उनको भी है कि हाँ भैया लंबा जाना है, अभी से हम अपने आप को लाइक जो मुनावर ने वर्ड यूज़ किया था, इमोशनली ड्रेन नहीं कर सकते, अपने आप को ड्रेन नहीं करना है अभी, क्योंकि हमें लंबा जाना है, बिकॉज द शो इज़ ऑफ 3 months विच कैन टर्न टू 4 months इफ शोज गो वेल। तो ये चीज़ है लोग को आइडिया, बिकॉज ऑफ कोर्स वो पहले के सीजन्स देखकर आए हैं, तो इतना तो है आइडिया। तो मुझे अरुण और अंकिता की लाइन बहुत बेस्ट लगी थी, जिस तरह से उन्होंने अभिषेक को समझाया। बट अभिषेक का भी लाइक नॉर्मल हो चुका है कि वो पहले गलती करता है, देन उसको लोग समझाएंगे, देन उसके बाद वो जाके माफ़ी मांगेगा, एंड देन उस चीज़ की क्रेडिट लेगा। ये चीज़ बहुत ऑब्वियस हो चुका है, बहुत नॉर्मल हो चुका है। देखते हैं कोई चेंज आता है या नहीं आता है, वील सी दैट। देन द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंड, थेरेपी रूम, जिसमें बिग बॉस ने स्पेशली अंकिता को बुलाया एंड अंकिता को चाबी भरी कि भाई वो अलग ही था। अंकिता लोखंडे आप इंडिविजुअल हैं, अंकिता लोखंडे आप ये हैं। भाई अंकिता लोखंडे को पता है वो क्या है, अभी 3 दिन ही हुआ है। बिग बॉस भी चाहते कि भाई अंकिता तू जा, तू झांसी की रानी बन और तू जाके अब सबसे लड़। भाई अभी रुको ना, ठीक है, कंटेंट देने के लिए दे रहे हैं लोग, ज़बरदस्ती कंटेंट बिग बॉस को भी निकालना है, तो अभिषेक को भी ये चीज़ ना बताई जा सकती है वैसे कि भाई तुझे ऐसे कंटेंट निकालने की जरूरत नहीं है, बिग बॉस है वो निकलवाएंगे। जिस तरह से उन्होंने अंकिता को बुलाया थेरेपी रूम में और कहा भाई तुम्हें अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोनी है, ठीक है, तुम जाओ, तुम लड़ो, तुम्हारे अंदर है वो शक्ति, तुम्हारे अंदर है वो पावर, जिस तरह से बोला। एंड अंकिता गई भी, पता नहीं उस थेरेपी रूम में वो जो साउंड थी वो कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल थी या कितनी ज़्यादा मैनिपुलेटिव थी या क्या था। अंकिता गई उसके बाद लड़ने के लिए, उन्होंने मुद्दा उठाया अंकिता ने जाके, मे बी उनको दिखाना हो कि बिग बॉस आपका थेरेपी रूम असरदार है, मुझ पर असर हुआ उस चीज़ का। एंड वो गई एंड उन्होंने पिकअप किया कि कौन कौन काम नहीं कर रहा है, कौन कौन काम कर रहा है, जिस वजह से ऑफकोर्स फिर आगे का भी कंटेंट बना। तो हाँ, हम इस थेरेपी रूम को ज़रूर वो देंगे कि भाई तेरे वजह से, इस थेरेपी रूम के वजह से कंटेंट निकला आगे, क्योंकि इसी चीज़ के वजह से UK 07 एंड मुनावर के बीच में फ़ाइट हुई, जो काफ़ी टाइम से ट्विटर पे चर्चा चली रही थी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो वो चीज़ हुई इसी थेरेपी रूम के वजह से, तो ऑफकोर्स इसको क्रेडिट देना तो बनता ही है। इवन हमें जिग्ना मैम भी देखने को मिली, जिग्ना मैम जिस तरह से अपने ही रूम के खिलाफ गई, वो भी इस थेरेपी रूम की वजह से हुआ। तो ऑफकोर्स ये थेरेपी रूम है बेनिफिशियल, जो भी इस रूम के अंदर जाएगा उसके अंदर वो पावर आएगी कि वो आके कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। बट दो मुझे अंकिता से अभी लाइक वो ऐसा वो है नहीं, बिकॉज मुझे अभी तक सही लग रही है अंकिता, ऐसा पिक ज़बरदस्ती का फाइट वाला मुझे कुछ वो नहीं था। बट ठीक है, मुद्दा उठा, ठीक है, बिग बॉस को चाहिए होगा भाई, इनको कंटेंट कम लग रहा होगा,
तो उनको लगा, तो उन्होंने ये चीज़ किया, विच इज़ फाइन फॉर अपना भी, जैसे कि बिग बॉस ने खुद कहा है मेरा शो है, मैं जो करूँगा मुझे करना है, मुझे कोई बोल नहीं सकता है, तो फाइन। देन उसके बाद अंकिता ने आके जैसे उठाया काम वाली चीज़ को लेके, तो मुनावर ने जैसे अपने पॉइंट, मुनावर को दिखाया वो एक्चुअली में बहुत काम कर रहा था, ठीक है। तो जो मुनावर और UK07 के बीच में फाइट हुई, ठीक है, UK07 का नाम क्या था मैं भूल गई, अनुराग, या तो जो मुनावर और अनुराग के बीच में फाइट हुई, अनुराग धूबल एंड मुनावर के बीच में जो फाइट हुई, उसमें ऑफकोर्स मुनावर ने बहुत अच्छे से ओवर पावर किया अनुराग को, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। भाई मुनावर खिलाड़ी है, वो खेला हुआ है ये शो, ऐसा शो, उसको आइडिया है कैसे करना है। अनुराग ऑफकोर्स अभी बच्चा है, वो नया नया है, उसने नहीं किया है अभी इतना, ठीक है, तो उसके लिए अभी ये सब न्यू है। उसके ऊपर तो उसके लिए तो ये अचानक से था ना कि मुझ पर आके लोग चढ़ गए इस चीज़ को लेके कि ऑफकोर्स क्योंकि ब्रेन रूम का सरदार वो अकेला तो नहीं है ना, उसके अलावा और भी लोग हैं ब्रेन रूम में, एंड सारे के सारे लेकिन उसके पास पहुंच गए थे। और वो मेजर रीज़न ये था बिकॉज गार्डन ड्यूटी उनकी थी, बट फाइन, ठीक है, उस वाली फाइट में लेकिन मुनावर भारी पड़े। मेजर रीज़न लेकिन एक ये भी था बिकॉज उन्हीं के रूम मेंबर जिग्ना मैम वो ही कह रही थी कि हाँ भाई तुमने कोई काम नहीं किया है, ठीक है। तो जब तुम्हारे अपने ही लोग साथ में नहीं है तो ऑफकोर्स तुम तो फिर वही हो जाओगे ना, डाउन हो ही जाओगे। तो बाकी सारे घर वाले भी मुनावर के साथ ही दे रहे थे। बट जिग्ना मैम लाइक मैंने जैसे कि पहले भी कहा है, मुझे उनसे लाइक वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी लगती हैं और मुझे काफ़ी उम्मीद भी है कि शी कैन बी द डार्क हॉर्स एंड वो बहुत अच्छे से कर सकती हैं घर को। बट मुझे एक चीज़ के लाइक उनसे जो शिकायत हुई वो ये, एक नहीं 2-3 चीज़ थी जो उसकी शिकायत हुई उनसे। एक तो जैसे यही कि ऑफकोर्स फाइन दिस शो इज़ अबाउट इंडिविजुअलिटी, फाइन तुम्हें अकेले खेलना पड़ेगा तुम्हें, बट ये है ना बिग बॉस ने 3 मकान डिवाइड कर रखे हैं, दिल दम दिमाग, तो किसी रीज़न की वजह से अभी डिवाइड कर रखा होगा। तो अभी ग्रुप बना हुआ है तो आपको उस ग्रुप को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा ना। आप अकेले अकेले से चलोगे तो ये ग्रुप ही आपको फिर अकेला छोड़ देगा। देन जब आपको इनकी ज़रूरत होगी देन यू कांट, तुम जा ही नहीं पाओगे, आगे नहीं चल पाओगे। तो अभी अगर ग्रुप बने हुए हैं तो ऑफकोर्स आपको ग्रुप को भी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत थी तो आप अकेले में जाके फिर बात करते हो क्योंकि वो आपका ग्रुप का हिस्सा है। मे बी अभी ये चीज़ उनको इतना आइडिया नहीं लगा है कि जो घर बनाए हैं इसका कुछ चीज़ हो सकता है काम, बट मे बी अभी उन्हें ना पता हो तो फाइन। बट मुझे एक ये चीज़ का इशू था कि जिग्ना मैम अकेले में भी फिर बोल सकती थी। इवन फिर इस चीज़ को अनुराग ने भी बोला, अनुराग ने बोला था या फिर पता नहीं अरुण सर ने कि मैम पलट गई, तो वो चीज़ थी। उसके अलावा देन जिग्ना मैम से एक और शिकायत मुझे वो अंकिता के टाइम पे, लाइक जब अंकिता रूम में आई थी एंड देन जिग्ना मैम ने जैसे रिएक्ट किया मुझे भी वो सही नहीं लगा कि वो कमरे में आ रही है लाइक जा ऐसे करके, दैट वाज लाइक नॉट कूल एट ऑल। तो मुझे भी वो पसंद नहीं आया। देन उसके बाद सोनाली ने जब वो बोला सॉरी अपोलोजाइज करने के लिए, तो तब भी शी वॉज लाइक वो डिफेंसिव ज़्यादा जल्दी हो जाती है। अगर आप लोग को याद है फर्स्ट एपिसोड में था जब मनारा ने बोला था कि जाके उसमें कैमरा में बता दो कि आपको कौन सा रूम लेना है, तो वो गई थी एंड लाइक उन्होंने कैमरा को माइक टाइप समझ लिया था एंड मुनावर ने उन्हें करेक्ट करने की कोशिश की, तब भी शी गॉट वेरी डिफेंसिव कि भाई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, ऐसा मत दिखाओ कि मुझे नहीं पता ऐसे करके। तो मे बी दैट्स हर थिंग, उनका कुछ बैगेज होगा जिस वजह से वो डिफेंसिव ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो मुझे ये शिकायत है, बट फाइन, जैसे कि मैंने कहा मुझे उनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल दिखता है एंड शी कैन रियली डू ग्रेट इन दिस हाउस। तो हम देखते हैं अब आगे चल के कि क्या होना है क्या नहीं होना है। एंड देन उसके बाद अगेन आई कम टू नील एंड ऐश्वर्या। आई डोंट नो, अभी तो वो दोनों नहीं खुले हैं इतना, और मैंने लाइव देखा नहीं है। अगर आप लोग जो लाइव देख रहे हो आप लोग को पता है कि वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं घर में, तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि वो एक्चुअल में कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इवन कंटेस्टेंट्स के एपिसोड में बातें सुन के कि शायद वो दोनों सिर्फ अपने में लगे रहते हैं, वो नहीं लोगों से भी बात नहीं कर रहे हैं, इतना घुल मिल नहीं रहे हैं। क्योंकि इवन अभिषेक ने बोला था या फिर शायद अरुण ने कि वो कपल इतने अच्छे नहीं है, लाइक वो कंपेयर कर रहे थे इनसे विक्की एंड अंकिता से कि आप दोनों एज अ कपल ज़्यादा बेटर है देन वो, लाइक कपल वाले बात पे नहीं, एज ए पर्सन बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि वो दोनों जो हैं नील एंड ऐश्वर्या वो अपने में ज़्यादा लगे रह रहे हैं, वो इतना नहीं घुल मिल रहे हैं। तो मे बी इस वजह से, तो खैर वो एपिसोड में भी इतना नहीं दिख रहे हैं। तो जो लाइव देखते हैं आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या हो रहा है ऐसा या क्या नहीं हो रहा है, वो एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हैं फिर क्या सीन है, तो मैं जानना चाहूँगी। क्योंकि देन बात करते हैं द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड, हमारा नॉमिनेशन टास्क। अभी जो फर्स्ट वीक में नॉमिनेट हुए हैं घर में वो है नावेद, अभिषेक एंड मनारा। जिसमें से जिस तरह से नॉमिनेशन हुआ था तो काफ़ी ऑब्वियस था, जैसे नावेद का तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था। बेसिकली दिल दिमाग एंड दम वाले रूम से सबको आपस में वो करना था कि कौन नॉमिनेट होना चाहिए। एंड रीज़न ये था कि गलत कास्टिंग की वजह से। खैर मुझे रीज़न ही अभी लाइक सही नहीं लगा, बिकॉज इट्स जस्ट टू अर्ली टू डिसाइड कि कास्टिंग किसकी गलत है किसकी नहीं। बिकॉज 3 ही दिन हुआ भी कैसे, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम होता है ना खुलने का, एकदम से कोई थोड़ी हर कोई इतना होता है कि फर्स्ट डे भाई जैसे अभिषेक की तरह ओवर एकदम वो हो जाए एक्साइटेड एकदम ही खुल जाए, या कुछ जो अभी बिल्कुल ही ना खुले हो। तो अभी लाइक इट्स टू अर्ली टू जज। तो वो तो मुझे खैर रीज़न ही बेसलेस लगा कि रीज़न देना नहीं चाहिए था, पर्सनल रिक्वेजन पे ही करवा लेते नॉमिनेट तो बेटर रहता। बट फाइन, बिग बॉस का शो हम कुछ नहीं कह सकते हैं।
तो उस रीज़न के बेसिस पे दिल वाले रूम से नॉमिनेट हुई मनारा, जो कि ऑब्वियस था, नॉट बिकॉज वो एज अ कास्टिंग वाइज गलत है, बट क्योंकि उस रूम में इक्वेजन वाइज मनारा से ही कम इक्वेजन है लोगों की, बाकी सबका अपना अपना ग्रुप है। तो इसमें मैं अंकिता को लाइक वो दूंगी +1 बिकॉज द वे उन्होंने नॉमिनेशन लाइक प्रॉपरली वो किया कि हाँ नील है जो नहीं कर रहा है अभी कुछ शो में, तो मे बी उनको दिख गया वो कि हाँ वो नहीं है शो में, उसके लाइक कास्टिंग उनकी सही नहीं है, तो मुझे वो सही लगा अंकिता का कि नील उनके फ्रेंड थे हैं मतलब, बट स्टिल उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। वो थेरेपी रूम का कमाल है तो पता नहीं, बट या उन्होंने अपने हिसाब से किया नॉमिनेट। ईशा का भी बहुत वो था ऑब्वियसली कि उनका इक्वेजन जो है मना रही ईशा का अलग ही चल रहा है, तो इसलिए वो नॉमिनेट किया उन्होंने। ऐश्वर्या अगेन लाइक वो डिप्लोमेटिक बोलूँ मैं या फिर क्या, जैसे कि बिग बॉस ने भी कहा सो स्वीट तो वो किस वजह से उन्होंने नहीं बोला, वो एक्चुअल में कंफ्यूज थी या क्या रीज़न था वो तो पता नहीं, बट या उन्होंने फिर मनारा को बोले, देन बाकी सब ने ऑलमोस्ट मनारा का ही बोला था, लेकिन मनारा हर्ट थी विक्की के नॉमिनेशन से कि उन्होंने मेरा नाम क्यों लिया जबकि वो दोस्त बने फिरते हैं, तो खैर वो तो अलग चीज़ है, बट यार मनारा नॉमिनेट हुई जो कि समवेयर ऑब्वियस ही था। देन दिमाग रूम से तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था नावेद का नॉमिनेट होना, बिकॉज वो एक्चुअल में गलत कास्टिंग भी है एंड नावेद ने वो खुद ही प्रूव कर दिया। लाइक मुझे समझ नहीं आया उनका रोना, दैट वॉज ऑब्वियस भाई, यू हैव टू बी नॉमिनेटेड व्हेन इट कम्स टू लाइक कास्टिंग वास्टिंग, एंड दैट वॉज नॉट अबाउट लैंग्वेज। मुझे वो ऐसे भी लाइक अगर कुछ और भी चीज़ होता तो एपिसोड में मुझे नहीं दिख रहा, मुझे नहीं पता वो लाइफ में कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, बट वो एपिसोड में नहीं दिख रहा है सच। तो उनका वो रोना और जो रीज़न बता के वो रो रहे थे तो वो खुद ही प्रूव कर रहा था कि भाई हाँ ही इज़ अ रॉन्ग कास्टिंग, बट फाइन वील सी। खैर मुझे लगता नहीं कि इस वीक कोई भी निकलेगा, हमें पता चली जाएगा खैर वो। देन दम रूम से खानजादी एंड अभिषेक के बीच में वो चल रहा था, एक ही वोट खैर खानजादी को आया, अभिषेक को बाकी लोगों ने वोट किया। अब सबके रीजंस लाइक कुछ के ऐसे मुझे सनी का रीज़न अच्छा लगा कि हाँ उसने जो रीज़न दिया कि वो किसी की सुनते नहीं समझते नहीं, तो फिर ऑफकोर्स वो गलत कास्टिंग है। बट मुझे उन दोनों में लाइक खानजादी भी कुछ नहीं, मुझे एज अ कंटेंट वाइज कुछ नहीं दिखा कि वो कुछ कर रही है शो में, सिवाय उन्होंने वो जो रैप गाया, तो मुझे नहीं पता कि वो उस रैप की बदौलत वो आगे तक जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो अभिषेक को एज अ रॉन्ग कास्टिंग तो मैं नहीं इंक्लूड करूँगी, बिकॉज ऑफकोर्स जो भी है नाम हो बदनाम, वो एक्चुअली शो के लिए कुछ तो कर ही रहा है, तो ऑफकोर्स ही कांट बी द रॉन्ग कास्टिंग अकॉर्डिंग टू मी। सो लेट्स सी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कोई विक नहीं होने वाला है इन तीनों में से, बट अगर होना चाहिए तो ऑफकोर्स इट्स नावेद, बिकॉज मनारा एंड अभिषेक स्टिल दे कैन डू, एंड मनारा को तो भाई बिग बॉस ही मेहरबान है मैम के ऊपर, तो उनका तो रॉन्ग कास्टिंग हो ही कैसे सकती है। बट मुझे एक चीज़ जो नहीं पसंद आ रही है, मुझे नहीं पता ये लास्ट सीज़न भी था या नहीं था, बिकॉज मैंने लास्ट सीज़न नहीं देखा है, क्या बिग बॉस का जो ओवर इंक्लूडिंग नेचर हो रखा है, मुझे वो एक्चुअल में पसंद नहीं आ रहा है कि लेट देम प्ले ना, दे आर कंटेस्टेंट्स, लेट देम प्ले भाई। अगर उनका खुद का कुछ गेम प्लान है तो चलने दो अभी, लाइक शुरू होने से पहले बिग बॉस जो बीच में खलल डाल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ना मुझे वो पसंद आ रहा है। लाइक और स्पेशली वो जो विक्की के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, मुझे नहीं पता वो क्या रीज़न है क्या नहीं, विक्की भैया है जो भी, लाइक कभी कभी चलता है, थोड़ा थोड़ा चलता है, बट हर बात पे वो पोक करना वो मुझे एक्चुअली पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं तो ये कहूँगी कि बिग बॉस आप भी प्लीज़ थोड़ा कम इंट्रूडिंग हुए, लेट देम प्ले, दे आर कंटेस्टेंट, उनको अपनी जर्नी तय करने दो। ये जो स्पेशली लाइक एक तो मनारा के लिए अलग क्लासेस चल रही हैं टू प्ले द बिग बॉस, वो मुझे खैर समझ नहीं आ रहा, और जो ये विक्की को लेके जो अलग चल रहा है उसको पुल डाउन करने का सीन, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो खैर बिग बॉस ने खुद ही कहा है कि ही विल बी बायस या वॉट एवर, बट मुझे वो एज अ व्यूअर नहीं पसंद आ रहा कि अगर भाई मनारा इतनी नेव है एंड मनारा इतनी बच्ची है, उन्हें नहीं पता ये सब करते कैसे हैं, तो नहीं आना था ना शो में, क्यों लेकर आए फिर शो में। तो अगर आपको इसे स्पेशली ऐसे पुश देना था, या स्पेशली आपको था कि हाँ भाई हमने मुनावर को रखा हुआ है, वो मनारा को क्लासेस देगा, वो मनारा को सिखाएगा कि गेम कैसे खेलते हैं, हम मुनावर और मनारा की फ्रेंडशिप करवाएंगे। एक तो ज़बरदस्ती की फ्रेंडशिप बेमतलब का, लाइक हर बार उनको कन्फेशन रूम में बुलाना, एंड देन अलग ही चीज़ चल रही है। कभी बिग बॉस मनारा के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, मुनावर से शायरियाँ सुन रहे हैं, वो तो लाइक मेरे दिमाग के ऊपर है वो क्या चल रहा है। मुनावर को आइडिया है, मेरे को कहीं ना कहीं लगता है उसे पता है क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या नहीं चल रहा है, एंड ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग लाइक जैसा बिग बॉस कह रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड ही इज़ ऑल्सो लीडिंग लाइक दैट वे ओनली। बट मुझे एज अ व्यूअर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती मुनावर के कंधे पे एक मनारा को बैठाया जा रहा है कि हाँ मुनावर है ना भाई, वो हाथ दे रहा है, चल मनारा मेरे साथ चल, मैं तेरे को लेकर चलता हूँ, कहाँ चलना है, तू दिल की बहुत अच्छी है, तुझे नहीं पता ये गेम कैसे खेलते हैं, तू नहीं जानती, तू मत कर, मैं हूँ तेरे को, मैं सिखाऊंगा तेरे को, मैं बताऊँगा तेरे को। वो मेरे को नहीं समझ आ रहा कि भाई वो खुद आई है ना शो खेलने के लिए, तो खेलने दो, नहीं साथ तो जैसे भी होगा सीख जाएगी फिर। बट ये जो अलग स्पेशल क्लासेस चल रही है वो मेरे दिमाग के ऊपर है ना, वो मुझे पसंद आ रही है। बट फाइन, बिग बॉस का शो है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ देख सकते हैं और एंटरटेन हो सकते हैं तो लेट इट बी। देन इसके बाद
विक्की की वो लाइन, जो विक्की ने लाइन बोली नील के लिए तो इतनी आयरनी हुई ना उस लाइन में। लाइक मैं आपको बताती हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो विक्की ने अभिषेक एंड ईशा से बात चली थी। लाइक पहले तो अभिषेक ईशा ने विक्की को बोला कि अगर आप सिंगल होते तो आप, बिकॉज समवेयर विक्की वॉज फ्लर्टिंग विद सना मैम, ठीक है, तो समवेयर ही वॉज फ्लर्टिंग विद हर, तो वो दोनों छेड़ रहे थे कि अगर आप सिंगल होते तो ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देन उन्होंने बोला कि भाई एज अ कपल मतलब वो दोनों इतना वो नहीं है, आप फिर भी ठीक हो। तो फिर विक्की ने लाइन बोली नील के लिए कि भाई नील बेचारा तो फंस गया है। एंड मुझे ये नहीं समझ आया कि विक्की को रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये लाइन बोल के वो कितना बुरा फंसे हैं, जब उन्हें पता है कि बिग बॉस कैसे उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, उनकी एक एक लाइन को बिग बॉस पिक कर रहे हैं। तो उनको लगता है ये बात वीकेंड पे नहीं उठेगी, कोई टास्क वगैरह हो जाएगा, कह दिया जाएगा ये लाइन पता लगाना है नील को, एंड उसमें कहीं ना कहीं भाई फंस सकते हैं ये विक्की। बट आई डोंट नो, मे बी उन्होंने रियलाइज़ ना किया, बिकॉज बिग बॉस ने उनकी मनारा वाली चीज़ भी भाई फोड़ दी थी वहीं पे, तो ये तो ऑफकोर्स फूट सकती है अगर बिग बॉस को नील को भी इंपॉर्टेंस देना हो, या फिर उनको देखना हो कि हाँ भाई नील फट सकते हैं नहीं फट सकते। बट वो लाइन और ये आयरनी किस तरह हुई कि एक तरफ विक्की कह रहे हैं नील के लिए कि भाई वो बहुत बेचारा फंस गया है, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रखा है, जो भी, चलो वो फंस गया है, ठीक है। और दूसरी तरफ जब अंकिता आई, अंकिता को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ उन्होंने आंख दिखाया है एंड विक्की बाय बाय गाइस मैं जा रहा हूँ, उठ के चले गए तो वो इतना आयरनी था कि फाइन भाई, तू दूसरों के रिलेशनशिप के लिए कमेंट कर रहे हैं, तू अपने रिलेशनशिप में खुद भी वही सीन चल रहा है ना, बट सबका भाई अपना अपना सीन है। लेकिन ये बहुत फ़नी सीन था मेरे लिए कि ये जो हुआ इसमें। एंड देन उसके बाद मैंने आपको मुनावर और मनारा की फ्रेंडशिप के लिए तो बता ही दिया, जो मुझे एक अलग ही पता नहीं क्या बिग बॉस एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट देम प्ले देयर ओन गेम ना, ज़बरदस्ती मनारा को मुनावर के भरोसे छोड़ना कि हाँ भाई तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन के रहो शो में, और तुम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हो। जैसे मुनावर, वरना वो बंदा है, वो एकदम वो रखा है शक्की, वो किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करने वाला है। बट बिग बॉस ने मनारा की एक साइड दिखाई है मुनावर को कि भाई ये बहुत सीधी लड़की है, इसको कुछ नहीं पता है, ये बहुत नेव है, शी इज़ एन फैंट, उन्हें कुछ नहीं पता, तो प्लीज़ हेल्प हर। एंड वन मोर थिंग जो मेरे को था, अगर आप में से किसी को आइडिया, लाइक मुझे जितना आइडिया है, मुझे ये पता था मुनावर वॉज इन अ रिलेशनशिप, आई डोंट नो इफ़ ही इज़ स्टिल और नॉट। उसका गाना भी आया था किसी के साथ, शायद उन्हीं के साथ वो रिलेशनशिप में था, मुझे नाम नहीं याद, बट मैंने लॉकअप के टाइम पे बीच में सुना था कि ही इज़ इन अ रिलेशनशिप। तो मुझे जानना था कि इफ़ ही इज़ स्टिल और नॉट, बिकॉज सोनाली मुझे एज अ लाइक कंटेस्टेंट उनके अंदर मुझे पोटेंशियल दिखता है, बट मुझे अब वो नहीं पता कि वो एक लव एंगल क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं या फिर क्या। तो मुनावर एंड सोनाली वाली चीज़ जो चल रही थी वो मुझे नहीं पता, तो मुझे जानना था कि मुनावर इज़ इन अ रिलेशनशिप और नॉट, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो लीडिंग दैट थिंग। अगर वो होते तो ही वुड हैव सेड ना कि भाई आई एम इन अ रिलेशनशिप, डोंट डू ऑल दिस थिंग विद मी, ऐसे करके, तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं। तो अगर आप में से किसी को आइडिया हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इफ़ ही इज़ और नॉट। एंड बाकी देखते हैं सोनाली क्या करने की कोशिश कर रही है, इफ़ शी इज़ डूइंग जस्ट फॉर कंटेंट या क्या, पता नहीं। सो दिस वॉज होल एपिसोड मेरे अकॉर्डिंग, या कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप में से किसी ने लाइव देखा है एंड देन आपको कुछ आइडिया हो जो मैंने गलत बोला तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल करेक्ट माई सेल्फ, आई विल रीचेक माई सेल्फ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको आज का एक गॉसिप सेशन अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, एंड फॉर मोर सच वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय।